जानकारी मेरे पास होती है ऐसा नहीं। आप सबके प्रतिवेदन में सुन रहा था और आपने इतने अच्छे ढंग से अपने अपने क्षेत्रों में जो काम कर रहा है उसका प्रतिवेदन हमारे सामने रखा। सबको लगने लगा कि अरे ऐसे भी काम होता है। सब काम करने के लिए हम सबको तत्पर रहना है, तैयार रहना है। यह एक भावना हम सबके मन में आ गई। आज का कार्यक्रम मैंने इसलिए किया है कि आप सभी के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ काम होता है, आप करते हैं, उसका प्रतिवेदन सुनकर मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी प्रेरणा मिले कि काम ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं बहुत अचंभित हो जाता हूँ जब आप काम करते हैं उसकी बात सुनकर। अभी अभी बाढ़ आई, उस बाढ़ के दरमियान हमारे रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों ने कितना बेहतर काम किया है, कोई बोल भी नहीं सकता। आपको इसके लिए कुछ वेतन नहीं मिलता, खाना भी कुछ अपने अनेक स्वयंसेवकों को मिला भी नहीं। खुद की घर से रोटी लाई और खुद वहां काम करते समय भूख कभी लगी पता भी नहीं। जब पता चला तब थोड़ी सी रोटी खा ली, थोड़ा सा पानी खा लिया। क्या भाव मन में था? जो अपने बाढ़ग्रस्त बहन और भाइयां हैं, भाई हैं, इन सबको राहत पहुंचानी है। मेरे लिए राहत नहीं, उनके लिए राहत। इस भाव को लेकर जिस ढंग से आपने काम किया, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मेरे सामने शब्द नहीं। और इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे एक बार संवाद होना चाहिए। आप इतना अच्छे ढंग से काम करते हैं, आपको किसी का मार्गदर्शन नहीं। और यह भी बात आप करते क्या है, काम करने के बाद यह काम मैंने किया ऐसा बोलते भी नहीं। किसी के पास एक अहम भाव नहीं है, एक काम मैंने किया। इसी को तो आप प्रेरणा कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना मेरा सौभाग्य है। जिस विश्वास के साथ मैं आपके पास बैठता हूँ, उस विश्वास के साथ और विश्वास बार बार बढ़ता जाता है। इसलिए आज का संवाद का कार्यक्रम इसलिए ही किया गया है। सुदूर हमारे बिहार के किसी प्रत्येक भाग में हम काम करते हैं, चाहे वहां के अखबारों में इसकी दखल ली है या नहीं पता भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बताता रहता है मुझे कि आपके किशनगंज में, यहाँ भागलपुर में और ना हो भोजपुर में है, खगड़िया में, आपके कार्यक्रम में कितना काम कर दिया। मैंने कहा वो मेरे कार्यकर्ता नहीं है, वो समाज के कार्यकर्ता हैं, लोगों के। मैंने कुछ किया ऐसा भाव उनके मन में नहीं है, तो मेरे मन में कहां से आएगा? और इसके लिए आपके साथ संवाद आज का जो कार्यक्रम है, इसलिए आपसे मिलना मुझे उचित लगता है। हमारी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी एक यश प्राप्त और इसका एक सम्मानजनक संस्था है। पूरे देश भर में यह संस्था है, विश्व भर में यह संस्था है, और इसलिए यह प्रगतिशील संस्था है। हर बार कुछ ना कुछ नया करने वाली होती है, नयाचार लाने वाली संस्था होती है।
मैं अभी कल ये कहा था, भागलपुर में था ना, तो भागलपुर के बाद किसी को मैंने अपने रेड क्रॉस के अधिकारी थे उनको भी मैंने बोल दिया है, तो वहां के किसी ने कह दिया हाँ सर आप कभी भी आते हैं मुझे बोल दीजिए, मैं करके सब कुछ सहयोग देने के लिए तैयार है। अपने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के डीसी जो है, कुलपति है, उनको आपने बोल के रखा है कि उनको प्रायोरिटी बेसिस पर एक करके लेना है। युवा शक्ति अपनी वहां है, उनको हमको आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको वहां जिस जिस जिले में आप हैं उस जिले का संगठन मजबूत होना चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। हाँ, त्रुटियां हमें हो सकती है, हमें भीतर पूर्ण पुरुष पूर्ण लोग होते हैं ऐसा बिल्कुल सही, हमारे बीच कुछ ना कुछ कमियां होती ही रहती है, इसको सुधारते जाना हमारा काम होता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, अपनी खुद की त्रुटियां अपनी खुद की कमियां जानकर आगे बढ़ने का स्वभाव, हम तो मनुष्य मात्र है। और इसीलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब जब वहां अपनी कमियां हैं, इसको ढूंढ कर निकाल कर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैठना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर वो करने में कुछ कठिनाई निर्माण करते हैं तो मुझे बताना चाहिए, मैं आपसे जब भागलपुर में डीएम को भी साथ में बिठाया था, जो तकरार हमारे कार्यकर्ता पहले करते थे उन तकरारें को उनको सामने रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने अपने कार्यकर्ता जो बोल रहे थे उन्होंने बता तो दिया, उन्होंने सर में करके दे दूंगा सब कुछ। अगर नहीं करते हैं वहां के डीएम तो मुझे बताइए, मैं उनकी कार्यकर्ता बहुत अच्छा है करने का ऊपर कोई उपकार नहीं करते, ऐसा नहीं करते हम पर या किसी समाज पर लोगों पर, वो उनका कर्तव्य है, काम है। लेकिन हम सबको उस समय वहां सक्षम होना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट की यूनिट जो इकाई है जिले की, वो सक्षम होनी चाहिए। जब हम सक्षम बन जाएंगे तो डीएम भी हमारे सामने आकर खड़े होकर पूछेंगे सर आप क्या काम पे बताइए, वहां के लोग बताएंगे। हम उनके खिलाफ नहीं है, उनके विरोध भी नहीं है, लेकिन उनका सहयोग लेकर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं होती है, मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है, आप भी जानते हैं। मेरा केवल मेरा कार्यक्रम है ऐसा नहीं, सबका कार्यक्रम बनना चाहिए और वो बन भी रहा है। आप सब लोगों ने इसमें अपना योगदान भी दिया है। निक्षय मित्र योजना, क्षय जो है, टीबी जो है, इसको बाजू के लिए करना छोड़ देना नहीं चाहिए हमको टीबी इस देश में। दुनिया भर के अनेक देश टीबी से मुक्त हो चुके हैं, भारत क्यों पीछे है? प्रधानमंत्री ने हमारे सामने एक टारगेट रखा है, 2025 तक भारत टीबी से मुक्त होना चाहिए। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? मैं इसके ऊपर इसका उल्लेख किया है मैं हिमाचल में था, तो हिमाचल में मैंने इस कैंपेन को लोगों का कैंपेन बनाया, लोग इसमें स्वयं जुड़ने लगे, मुझे निक्षय मित्र बनना है, मुझे निक्षय मित्र बनना है। हम सब निक्षय मित्र बनेंगे। थोड़ा सा अपने जेब से थोड़ा सा हर महीने के लिए 800 या 1000 रुपये देना पड़ता है। वैसे भी किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो 800 या 1000 रुपये ऐसे ही जमा करके आते हैं। महीने में एक बार अगर 800 रुपये मैंने दे दिए, 6 महीने तक, 6 भी नहीं, अभी 3 महीने पर आ गया है। जो क्षय बना है, क्षयग्रस्त है, मरीज जो है, उसके लिए खर्चा
मैं स्वयं मैंने 51 ऐसे क्षयग्रस्त मित्रों को गोद लिया है। क्योंकि मैं जानता हूं आपको जब मैं बात बताऊंगा तो मैंने कुछ काम किया होगा या होना चाहिए। अगर आप काम करते समय यहाँ भाषण देते आप चला गया, आप करते रहिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ काम करना चाहिए, तब जाकर मुझे आपसे बोलने का कोई अधिकार है, नैतिक अधिकार है। नहीं तो आप सब करते रहिए, मैं तालियां बजाते रहूंगा आपके लिए, बिल्कुल। इसलिए मैंने 51 यहाँ की क्षयग्रस्त भाई बहन गोद लिया है, यानी उनका मैं निश्चय लेकर गया हूँ। सही काम करने की आवश्यकता है हमसे। करेंगे हम क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं, ऐसे निश्चय मित्र बने। और एक आने वाले समय में काम करने की जरूरत है, वो ऐसी है कि अपनी बहनें होती हैं, महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इनके लिए एक अहम काम है जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। वो बच्चियों में और औरतों में होता है, महिलाओं में होता है। इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? करने की आवश्यकता है। सर्वाइकल कैंसर जो है उन बच्चियों के लिए होता है, उसका एक इलाज आज है, वो है अर्ली डिटेक्शन। डिटेक्शन में बहुत जल्दी होता है तो उससे हम हमारी उस बहन को करा सकते हैं, उसको एक नई जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर आज एक नया उपाय आया है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे वाले जो है उन्होंने एक नया वैक्सीन तैयार किया है। वैसे बाहर से जर्मनी से वगैरह आता था, लेकिन इसकी कीमत 30-40 हज़ार एक वायल थी, एक एंटीबॉडी। लेकिन आज वही सीरम, वही वैक्सीन अपने सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे वाला में है, पुणे में है, उन्होंने 2000 रुपये में बनाया है। 2000 रुपये। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी बच्चियां जो है अपनी बेटियां हैं और किसी हमारी बेटियां हैं जिनको कैंसर नहीं हुआ, सर्वाइकल कैंसर, परंतु उनको ऐसे 2 डोज अगर हम देते हैं 1 वर्ष के भीतर, तो इस कैंसर की से उनको पूरी तरह मुक्ति मिलती है। 9 से लेकर 14 साल तक की जो आयु है, इस आयु में यह वैक्सीन देने की जरूरत होती है। हमने सोचा है कि हर जिले में हमारे यहाँ 38 जिले हैं, कम से कम 2000 बच्चियों को हम वैक्सीन दे देंगे। बच्चियों के परिवार को ख्याल रखना, हमारी बच्ची से, हमारी बेटी, हमारी बहन, समाज की एक दुआ है, इससे और बढ़कर होता है। इसलिए हर जिले में अगर 2000 बच्चियों को स्कूल में उठेंगे, हम सब मिलकर करेंगे काम। ये हम सक्षम है इसके लिए, और बच्चियों को हम वैक्सीन दे देंगे। इसके लिए डॉक्टर्स वगैरह अपने पास सबकी मदद ले लेंगे, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की मदद ले लेंगे, सबकी ले लेंगे। हमारा लक्ष्य है कि बच्चियों को इससे मुक्त करना है। 9 से 14 साल की बच्चियां होती हैं, उनको इससे अगर इसकी कैसे व्यवस्था है, हम इसका एक कार्यक्रम में बना रहा हूं। आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। इसमें और एक काम करने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा हूं यहाँ सभी हमारे बहनें और भाई हैं, बहनें बहुत उतना परसेंट मुझे पता नहीं। क्या हम एक कैंपेन बनाकर अपने जिलों में, अपनी इकाइयों में
नहीं कर पाएंगे। अपने बहनें, अपने घर की बेटियां, अपने सबको बुलाएंगे। आप इसकी मेंबर बन जाइए। जैसे हम युवा मेंबर बनाते हैं युवा स्वयंसेवक रेड क्रॉस के, वैसे अपने महिलाओं को भी बनाइए। हम एक संकल्प करके यहाँ से जाएंगे, बनाएंगे। देख लीजिए हमारा काम कैसे कितना बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वाता में सर हम बहुत संकल्प लेकर के काम उनका बहनों का ही सब है। आंगनबाड़ी को बने हम सब पुरुष या भाई बैठे हुए हैं, इनका भी काम है कि घर में जाकर महिलाओं को रेड क्रॉस का सदस्य बनाए। देख लीजिए काम मैनिफोल्ड होता जाएगा, मैनिफोल्ड। तो क्या अपनी बहनों में जो क्षमता है, लगन है, स्वभाव है, वो हम सब इसलिए इसमें इसको जोड़ना चाहिए। मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा था, मैं गिर रहा था कितनी बहनें यहाँ बैठी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर करेंगे, सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं हूँ आपके साथ। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि हमारे बहनों को इसमें जोड़ेंगे। तब जाकर निश्चय मित्र की सर्वाइकल कैंसर की कैंपेन वगैरह सब देख लीजिए कितने आगे बढ़ के आएगा। यह सब करने की आवश्यकता है बहनों और भाइयों, हमें करने की आवश्यकता है। हम सब करेंगे और दूसरा कोई करेगा ऐसा नहीं है। Everybody's job is nobody's job. ये मेरा काम है ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। It is my job. सबका काम है, सब करते रहेंगे, मैंने करने की क्या जरूरत है, ऐसा भाव अपने आप सीखता है। इसीलिए everybody's job is nobody's job. So it is my job. मेरा काम है, मैं करके दिखाऊंगा। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी मात्रा में बढ़ेगी। मैं इसका जायजा लेता रहूंगा, आप सबसे पूछता रहूंगा इस पर क्या कैसे करना है। लेकिन आप सब इस पर एक संकल्प निश्चय करके यहाँ से जाएंगे कि हम सब यह काम करने वाले हैं और आप सब यहाँ काम करने वाले हैं, इसलिए आप सब बुलाया गया है। मुझे लगता है यह जो आज का कार्यक्रम इसलिए था कि आप सबकी बातें सुनकर मुझे कुछ थोड़ी प्रेरणा मिली और मुझे बैठे हुए लगने लगा कि ये बात है जहाँ हम बहनें कम दिखाई देती है, बहनों की संख्या बढ़नी चाहिए। और मुझे इतना बहुत अच्छा लगा कि आप सबने इसको साथ मेरे साथ को प्रतिसाद दे दिया। बाकी की बातें जो एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं ये वगैरह सोच की करता है, कौन काम करता है कौन काम नहीं करता वगैरह हम देखते हैं। काम नहीं करने वाला तो होना चाहिए कि भाई साहब आप चाहिए, काम करने वालों को हम वहाँ एक स्पेस देना चाहिए। वो नहीं होगा, काम करेंगे वही वहाँ काम करने वाला ही आगे बढ़ जाएगा। उन सब लोगों की कमियां बननी चाहिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट के मैंने सुने कुछ बातें को मेरे पास आती हैं, भला करे कैसा ऑफिस है, कैसा मिसयूज हो रहा है, एम्बुलेंस का क्या हो रहा है, ब्लड बैंक का क्या हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे। लेकिन मैंने सोचा कि सबको एक थोड़ा सा चांस भी देना चाहिए, लेकिन इसकी भी मर्यादा होती है, सीमा करने की जरूरत है। हम सब करेंगे और बिहार की रेड क्रॉस की इकाई जो है इसको एक नई ऊंचाई पर लेकर और बिहार की रेड क्रॉस का काम देखकर अपने देश भर के सभी प्रदेशों में कहना चाहिए काम बिहार जैसा होना चाहिए। बिहार ने जो काम किया है इसका पूरा श्रेय मेरे बहनों और भाइयों आपका है, मेरा बिल्कुल नहीं है। आपका आप ही का होगा, आप ही काम करने वाले हैं। इस संकल्प को यहाँ से लेकर हम जाएंगे। आप सबको फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ आए हैं।
सीमित आपके द्वारा रही, लेकिन ऐसा